आइए, करंट जीके में आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसका संबंध एक दिवस से है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। आप इस दिवस को इंडिया और राजस्थान दोनों लेवल पर लेकर आपको चलना पड़ेगा। राजस्थान के संबंध में इससे संबंधित क्या पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इस योग दिवस का संबंध टेक्नोलॉजी के साथ कैसे किया है, टेक्नोलॉजी से संबंधित इसको कैसे किया गया है उसकी हम बात करेंगे। आइए, पेज के बीच में लिखिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। ये जो इंटरनेशनल योगा डे है ये मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को मनाया जाता है ये। क्लियर? देखिए, सबसे पहले जो हमारे यहां पर चीजें आती हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ें। जैसे हम यदि योग की बात करें तो योग के संबंध में आप अच्छे तरीके से जानते हो कि एक फिलॉसफी होती है, योग दर्शन होता है। योग दर्शन किसने दिया था? योग एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे शरीर को क्या करता है, शुद्ध करता है, स्वस्थ करता है। जनरली आप देखते होंगे यहाँ के पार्कों में या अन्य संस्थानों में आजकल क्या है, योग को बड़ा महत्व देने लग गए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का इलाज योग से ही हो जाता है। इसी कारण से आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर एक आयुष है, बकायदा इसके लिए 2014 में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था, आयुष डिपार्टमेंट। आयुष, ए आयुर्वेदा, वाई का मतलब होता है योगा नेचुरोपैथी, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब होम्योपैथी। ये आयुष होता है। उसी में क्या होता है, ये योगा नेचुरोपैथी होती है। योग दर्शन जो दिया था ये पतंजलि ने दिया था। पतंजलि योग के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने योग दर्शन दिया था। योग सूत्र नामक इन्होंने एक किताब लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था, उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो ये कुछ ओरली मैंने आपको बता दिया है, आप चाहो तो इसको यूट्यूब पे देखकर लिख सकते हैं। अब मैं यहां ये बात करने जा रहा हूं, इसके एंगल क्या है। एक तो इस दिवस की घोषणा कब हुई थी, अनाउंसमेंट। क्लियर? दूसरा है कब और कहां मनाया गया। कब और कहां मनाया गया। क्लियर? और तीसरा हम इसमें बात लेके चलेंगे विशेष, इसको हम अलग से लेके चलेंगे विशेष को। यदि मैं बात करूं कि इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा के संबंध में यदि मैं कहूं तो इसकी घोषणा हो गई थी 2014 और ये की गई थी यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और ये जो प्रस्ताव पेश किया था कि भी योग दिवस मनाया जाए, ये प्रस्ताव भारत ने पेश किया था। इस कारण से ये महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत ने ये प्रस्ताव दिया था कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए। भारत ने ये प्रस्ताव दिया था। क्लियर? जब ये स्टार्ट हुआ था तब आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है अब ना आए, आए तो आ भी सकता है, लेकिन थोड़े चांस कम हो जाते हैं, कि इस समय पक्ष में मत कितने पड़े थे, वोट कितने पड़े थे पक्ष में। तो 177 देशों ने इसको समर्थन दिया था, तब ये क्वेश्चन आया था। 177 देशों ने इसको समर्थन दिया था। तो घोषणा कब हुई थी? 2014 में। अब यदि आपसे ये कह दे कि ये पहली बार कब मनाया गया, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये।
क्योंकि काफी टाइम हो गया ये। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 2015 में पहली बार मनाया गया था। तो पहली बार जो मनाया गया था ये 21 जून 2015 यहां मनाया गया था ये। और सबसे पहले जो ये मनाया गया था ये नई दिल्ली में मनाया गया। नई दिल्ली में इसको सबसे पहले मनाया गया था। अब दूसरा कब मनाएंगे? 21 जून 2016 ये बनाया गया था चंडीगढ़ के अंदर। तीसरा लिखते जाओगे 2017, कम से कम 4-5 पता होने चाहिए आपको, सुमेलित करवा सकता है आपसे। ये मनाया गया था लखनऊ के अंदर। 2018 में मनाया गया था ये देहरादून के अंदर। 2019 के अंदर ये मनाया गया था रांची के अंदर। अब उसके बाद क्या हुआ था? कोरोना आ गया था। तो 2020 वाला जो है और 2021 वाला जो है ये आपके वर्चुअल हुए थे कोरोना के कारण। अब इसके बारे में आगे ज्यादा जानने की आपको वैसे जरूरत नहीं है। और फिर 2020 आ गया, छठा 2020 में, सातवां 2021 में, आठवां 2022 में, नौवां 2023 में, 10वां 2024 में। तो अब कौन सा मनाया गया है? 11। तो आपको 11वें के बारे में पता होना चाहिए। ये जो 11वां मनाया गया है ये मनाया गया है 21 जून 2025 को। आपको ध्यान रखना है ये मनाया गया है विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश का ये सबसे बड़ा शहर है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और एरिया की दृष्टि से आंध्र प्रदेश है। आप आंध्र प्रदेश ही लिखना, कहीं पता लगा घर पे जाते जाते अरुणाचल प्रदेश कर बैठना। ये है। चले आइए, अब कोई भी दिवस होता है उसकी एक थीम होती है, ठीक है ना? वो थीम आपसे पूछी जाती है। तो इस दिवस की जो थीम रही योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा, हिंदी में यदि आप कहो तो, लेकिन जरूरी नहीं है। ये थीम बहुत पूछी जाती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून 2025 को जो इंटरनेशनल योगा डे है वो कहां मनाया गया था? विशाखापट्टनम। राजस्थान में कहां मनाया गया? यदि आपने अखबारों में पढ़ा होगा, राजस्थान में बनाया गया जैसलमेर के अंदर। ये क्वेश्चन आपके राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहां पर आप इसे लिख देना, इसके नीचे लिखो आप, मैं यहां लिख रहा हूं राजस्थान की दृष्टि से। राजस्थान की दृष्टि से आइए, स्थान है खूड़ी। खूड़ी, यहां पर क्या है? मखमली लहरदार धोरे हैं। धोरे समझते हो? टीले, रेत के टीले, वहां पर बनाया गया था। स्थान है ये खूड़ी। आप खूड़ी ध्यान रखो, जो एग्जामिनर है इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये दे देगा आपको। अब जैसलमेर सबको याद है, खूड़ी भूल गए और खत्म हो गया सारा काम। ये पड़ता है
जैसलमेर के। मखमली लहरदार धोरों पर। धोरों का मतलब होता है रेत के टीले, रेत के टीले। चले, आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं इसकी विशेष। अब ये जो विशेष हैं इसको आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो, क्योंकि यहां मैं 3 बातें बताऊंगा आपको। विशेष, एक तो है 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। संबंधित ऐप, ये एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए देखिए 21 जून को क्यों मनाते हैं। यहां इसका संबंध जो है सूर्य के साथ है। सूर्य को हम ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको मानते हैं। आपका एग्जामिनर आपसे एक आसान सा क्वेश्चन भी पूछता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, सूर्य। तो पृथ्वी 2 भागों में बंटी हुई है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़े दिन का क्या मतलब हो गया, ज्यादा समय तक सूर्य। ज्यादा समय तक सूर्य का क्या मतलब हो गया, एनर्जी, ज्यादा एनर्जी। इसी कारण से ये दिवस मनाया जाता है। तो इसमें लिख दीजिए, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इक्कीस जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इक्कीस जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर होगी बात सारी, ठीक। आइए ऐप, इस ऐप का नाम है एम योगा ऐप। आपसे ऐप के बारे में पूछा जा सकता है, उस ऐप का नाम क्या है, एम योगा ऐप। ये जो ऐप है ये लॉन्च हुई थी 21 जून 2021 के द्वारा भारत व WHO के द्वारा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नाम से ही पता लग रहा है एम योगा ऐप है, मतलब इसमें विभिन्न भाषाओं में योगा के बारे में बताया गया है। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें विभिन्न भाषाओं में योगा के बारे में बताया गया है। योगा के बारे में बताया गया है। क्लियर होगी बात सारी। चलिए अब लास्ट हम बात करेंगे इसका लोगो।
इस पर अब तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी एग्जाम में ये आने की पूरी ताकत रखता है। लोगो, लोगो मतलब क्या होता है? जैसे राकेश मेहरा जी के क्लासेस का लोगो है, ठीक है ना, वैसे प्रतीक चिन्ह के रूप में आप इसको देख सकते हो। ये है, ये है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये सूर्य है, इसकी लालिमा दिखाई दे रही है, ये ऊर्जा का प्रतीक होता है ये, ठीक है ना। ये आपको अपने तरीके से बनाना ही पड़ेगा, समझे ना। इसमें क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपसे कहेगा ये जो ब्लू कलर है ये किसका प्रतीक है, आपसे कहेगा ये ज्वाइनिंग हैंड ये किसका प्रतीक है। ज्वाइनिंग, हाथ क्यों जोड़ते हैं हम? यूनिटी के लिए, एकता के लिए, ठीक है ना। तो ये सिंबल ऑफ यूनिटी है, एकता का प्रतीक है। तो मैं यहां कुछ चीजें लिख देता हूं। ये जो है एकता का प्रतीक है, वैसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिख दो ज्वाइनिंग हैंड है। और ये जो आप देख रहे हो ये सूर्य है, ये ऊर्जा का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। अभी मैंने आपको बताया ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो सारा सिस्टम, ये जल का प्रतीक है। मानव शरीर में जो जल होता है ना, सिंबल ऑफ वाटर। ग्रीन, जहां ग्रीन शब्द आता है वहां किसकी बात करते हैं? नेचर, प्रकृति। ये किसका प्रतीक है? हरी पत्तियां जो है ये प्रकृति का प्रतीक है, सिंबल ऑफ नेचर। ये जो ब्राउन लीव्स है, ठीक है ना, ब्राउन लीव्स ये पृथ्वी का प्रतीक है। ब्राउन, ब्राउन मिट्टी होती है, मिट्टी पृथ्वी है। पृथ्वी कह सकते हो, भूमि कह सकते हो, इसका प्रतीक है ये है। ये जो ऑरेंज हेलो देख रहे हो ये वाला, ये आग का प्रतीक है, सिंबल ऑफ फायर। ये आग का प्रतीक है। और ये जो ग्लोब देख रहे हो ये वाला, ये विश्व का प्रतीक है, सिंबल ऑफ वर्ल्ड। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसे आप ना पहचान सको। ज्यादातर आपके जैसो ग्रीन पत्तियां हैं तो प्रकृति, सिंपल। ब्राउन है, ब्राउन मिट्टी होती है, मिट्टी है तो भूमि का प्रतीक, पृथ्वी का प्रतीक। नीला रंग, नीला पानी का प्रतीक होता है, जल का प्रतीक हो। ज्वाइनिंग, एकता का प्रतीक। सूर्य, ऊर्जा का प्रतीक। सब आपके वेल नोन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप मतलब नाम भी करो तो पता ना लग पाए। थोड़ा सा मैं मान सकता हूं ऑरेंज हेलो थोड़ा सा आपके लिए दुखदाई बन सकता है, वो थोड़ा ध्यान रख लीजिए। सिंबल ऑफ फायर, आग का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है ये वाला पोर्शन। समझ में आई जी बात सारी? तो ये था जी आपका इंटरनेशनल योगा डे। महत्वपूर्ण डे है, बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। खेहड़ी, खेहड़ी समझ रहे हो ना, खूड़ी, सॉरी खूड़ी, जैसलमेर। ये खूड़ी ध्यान रखें, विशाखापट्टनम रह जाएगा। क्यों मनाया जाता है, ऐप वगैरह कौन सी है, ये एक नए क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं।
और ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को, ये सबको पता है, करने की जरूरत नहीं। ठीक, आज हम इतनी बात करेंगे।